गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वच्छता परीक्षा को लेकर के हम लोग हाजिर हुए हैं और हमारा जो टैग है आप देख ही रहे हैं कि टैग लाइन एक प्रयास हमारा भी है। बहुत सारी बातें करनी है लेकिन वो बात कर लेके हम लोग आज भूगोल चैप्टर्स को लेकर चलेंगे कि भूगोल का जो समझ है मोटा मोटा पहले हम लोग आज ये ले लेंगे और फिर इनके बाद कैसे क्लास को आगे बढ़ाना है हम लोग तैयारी करेंगे। हम लोग भूगोल का आरंभ खुद से करते हैं। खुद यानी हम हैं, आप हैं, हम हैं या आप हैं, जो भी है हम लोग हैं। हम लोग कहीं ना कहीं इस बात को फोकस करते हैं कि एक पारिवारिक बल लगता है हम लोग के ऊपर, एक फैमिली का बल लगता है हमारे ऊपर और उस बल के कारण से हम लोग क्या करते हैं कि हालांकि इसका संदर्भ थोड़ा अलग बनेगा। परिवार के बल की वजह से हम लोग चक्कर लगाते हैं अपने परिवार के इर्द गिर्द। परिवार हो या समाज हो या देश हो या महादेश हो, तो ये सब कुछ के पीछे हम इंसान जो हैं लगातार चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बल लगाता है और इसी बल के कारण से हम लोग इनके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। अब बल कैसे लगा रहे हैं? अब हमारे परिवार है, परिवार की जरूरतें हैं, समाज है उनकी जरूरतें हैं, देश है उनकी जरूरतें हैं और उन जरूरतों को पूरा करने का दायित्व तो हमारे ऊपर होता है। तो कहीं ना कहीं एक बल लगता है हमारे ऊपर और हमारा मूवमेंट इन लोगों के साथ होता है। आखिर ये सारा चीज है कहां? तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर है। और ये सब लोग कहां चक्कर लगा रहे हैं? पृथ्वी चक्कर लगा रहे हैं। हम लोगों ने चक्कर कहां लगाया? परिवार, समाज, देश, महादेश, ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों तरफ। और ये पृथ्वी भी चक्कर लगा रहा है कहां? सूर्य के चारों तरफ। हम लोग चक्कर लगा रहे लगातार। जो हमारी पृथ्वी है वो चक्कर लगा रही है सूर्य के। हालांकि पृथ्वी के पास अभी हम जिससे पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में तो पता चलेगा, वहां पे एक उसका एक उपग्रह भी है जो चंद्रमा मिलेगा, वो हम लोग अलग से बात देख लेंगे। तो पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का और सूर्य भी चक्कर लगा रही है, यानी परिक्रमा कर रही है आकाशगंगा का, आकाशगंगा का। और ये आकाशगंगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये तारों का गुच्छ है, तारों का समूह है। ये तारों का गुच्छ है, ये आकाशगंगा। ये आकाशगंगा तारों का गुच्छ है, समूह है, समझ रहे हैं? हालांकि हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसका नाम है मिल्की वे, मिल्की वे। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। हमारे आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। यह मिल्की वे जिस कारण से चक्कर लगा रही है वो उसका रीजन है कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों ब्लैक होल। ब्लैक होल है। हम एकदम डिटेल चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पे डिस्कस करेंगे और समझ में कहीं कमी हम लोग नहीं रखेंगे। अब ब्लैक होल के बारे में हम लोग देखेंगे कि ब्लैक होल में इतनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि इस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकाशगंगा इनका चक्कर लगा रहा है। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से सूर्य चक्कर आकाशगंगा का लगा रहा है। इतनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति
अर्थात बल आकाश गंगा के अंदर है, अर्थात जो हमारे मिल्की वे है इनके पास है कि ये इनका चक्कर लगा रहा है। सूर्य के पास इतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिस कारण से पृथ्वी चक्कर लगा रही है। पृथ्वी पे इतने सारे भौतिक दशाएं हैं, भौतिक दशाएं हैं जिस कारण से परिवार और हम लोग पृथ्वी चक्कर लगा रहे हैं, लगातार लगा रहे हैं। तो ये चक्कर लगाने का सिलसिला जो है कहीं ना कहीं कौन करता है? एक बल है, और उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता है? दो पिंडों के बीच लगता है। दो बॉडी है और इनके बीच ये बल लगेगा जिसको बोलते हैं mg फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल यहां लगता है। लगाता कौन है? लगाता दोनों है। गुरुत्वाकर्षण बल छोटा वस्तु भी और बड़ा वस्तु भी लगाता है। ये छोटा है और ये बड़ा है। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों लगा रहा है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इनका जो मूवमेंट होगा, इनका जो गति होगा, हमेशा बड़ी वस्तु की ओर होगा, बड़े की ओर होगा। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी चूंकि बड़ी है, एक बड़ी बॉडी है, अब कुछ भी वस्तु अगर ऊपर से गिराएंगे तो नीचे गिरेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमने कोई पत्थर फेंका है तो उस पत्थर का भी द्रव्यमान है और पृथ्वी का भी द्रव्यमान है। गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे दोनों लगा रहा है, लेकिन पत्थर नीचे ही इसलिए आ रहा है क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान कम है, नगण्य है पृथ्वी की तुलना में। तो ये ज्यादा इसके पास द्रव्यमान है जिस कारण से ये इसकी ओर गति कर रहा है। तो ये कंसेप्ट पूरी यहां से शुरू होंगे, ब्लैक होल शुरू होंगे, आकाश गंगा सूर्य वगैरह से ये कंसेप्ट सब जगह लागू होना है कि गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार से काम करता है, ये देखेंगे। और जो हमारे आकाश गंगा है, ध्यान रखिएगा, मिल्की वे इसी प्रकार से कई आकाश गंगा है, आप ये समझ सकते हैं। और ये सारे आकाश गंगा कहाँ है? हमारे अंतरिक्ष में है। तो हम लोग अंतरिक्ष भी पढ़ेंगे, हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एक डायग्राम को हम बना के फिर से बार देखने प्रयास करते हैं और एक नया कंसेप्ट को दिमाग में लाने का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा इसको मिटाऊंगा, थोड़ा इसको आप देखेंगे। हम लोग थोड़ा ये देखते हैं। मान लीजिए पूरा जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये पूरा बोर्ड हमारा एक अंतरिक्ष है। ये पूरा बोर्ड हमारा अंतरिक्ष है। अब ये समझ चलिए आप, पूरा बोर्ड अंतरिक्ष है, अनंत आकाश है। ठीक है, ये हमारा अंतरिक्ष है, अनंत आकाश है, अनंत आकाश है। हम लोग यहां से शुरू करते हैं। अंतरिक्ष है, अनंत आकाश है, हम ये मान चलते हैं। इस अनंत आकाश में कई प्रकार की आकाश गंगा हैं, जिसको लोग गैलेक्सी कहते हैं। अनेकों गैलेक्सी है। जैसे देखिएगा कि ये मान लीजिए हमारी गैलेक्सी, देखिएगा हमारी जो गैलेक्सी है एकदम बीच में इस प्रकार का ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है, समझना बढ़िया से। और ये ब्लैक होल के इस प्रकार से देखिए ध्यान से, और इस प्रकार से ये ब्लैक होल होता है, इसको बोलते हैं सर्पिलाकार। तो हमारी जो ब्लैक होल है वो सर्पिलाकार है। सॉरी, हमारा जो आकाश गंगा है वो सर्पिलाकार। ये हमारा आकाश गंगा हो गया। इसमें कई सारे तारे इस प्रकार से रहते हैं। आप देखिए तारे, ये सब तारा में दिखा रहा हूं, सब स्टार है। कई सारे तारों का एक व्यवस्थित क्रम है, इस प्रकार से होता है। ये सारे तारे हैं, स्टार्स हैं, थोड़ा समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, हाँ, ये सब कई तारे हैं। ओके। और जो हमारी जो गैलेक्सी है, इसको हम लोग भुजा बोलते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, हमारी जो आकाश गंगा है दोस्तों,
हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। मिल्की वे, लोग दुग्ध मेखला भी कहते हैं इसको, क्योंकि अगर आप इसको अंतरिक्ष से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहता हुआ दूधिया बहता हुआ गंगा दिखाई पड़ेगा, गंगा जल धारा दिखाई पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने इसको मिल्की वे दुग्ध मेखला मैंने इसको कहा है ना। मेखला का मतलब होता है प्रकाश का झुंड, वो हम लोग बात करेंगे इस पर। और जो हमारा सूर्य जो देख रहे हैं आप, हमारा सूर्य ये देखिए, ये भुजा है। तो हमारी जो सूर्य है ये दूसरी भुजा में है, इस भुजा में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि हमारी सूर्य कहाँ है। ये पहली भुजा है, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है और ये तीसरी भुजा है। तो हमारा सूर्य जो है अभी दूसरी भुजा में है। तो ये क्वेश्चन मतलब आ चुका है कि आकाशगंगा के किस भुजा में हमारी सूर्य है। तो ध्यान रखेंगे हमारे सूर्य दूसरी भुजा में है। आमतौर पे जो तीसरी भुजा है, इस भुजा देख रहे हैं आप, इस भुजा में क्या होता है, इस भुजा में तारों का निर्माण होता है, तारों का जन्म होता है। ठीक है, आमतौर पे इस भुजा में जो होते हैं तारे युवा होते हैं, ये युवा तारा होते हैं, इसको बोलते हैं प्रौढ़ तारा। और यहाँ प्राय जो तारे मृत है, बूढ़े हैं, यहाँ बोल सकते हैं आप बूढ़े तारे या बूढ़े तारे वगैरह मिलेंगे आपको, जो अंतोगत्वा वो ब्लैक होल में जाके उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये देखेंगे। तो ऐसे ऐसे कई प्रकार के आकाशगंगा हमारे अंतरिक्ष में हैं। गौर कीजिएगा, कई आकाशगंगा है, कई है। जो आप देख रहे हैं कई है, कई आकाशगंगा देखिएगा। इस प्रकार से अंतरिक्ष में जो है कई है। तो आप बोलेंगे क्या सारे सर्पिलाकार हैं? नहीं, कुछ अंडाकार भी हैं, कुछ इस प्रकार के भी हैं, कुछ अनियमित कार हैं, जिसका कोई आकार ही नहीं है। तो आम तौर पे जो मिल्की वे होता है वो 3 साइज में मिलता है देखने को। एक हमारा जो देख रहे हैं सर्पिलाकार, सांप के आकार का होता है। एक आप इरेगुलर, उसका कोई आकार ही नहीं होता है, किसी भी आप इसे कैसे बना दीजिए आप, इस तरह आकार का होगा। और एक हमारा दीर्घवृत्ताकार होता है, इस प्रकार का होता है। प्रश्न यहाँ पे ये होता है कि जो हमारी जो आकाशगंगा है जिसका नाम मिल्की वे है, इनका पड़ोसी आकाशगंगा कौन है? पड़ोसी नजदीक आकाशगंगा, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, ध्यान रखिएगा। और हमारे सूर्य के बगल में जो नजदीक है, हमारा सूर्य भी एक तारा है, अभी हम बात करेंगे तारे पे। हमारा सूर्य भी एक तारा है। तो हम लोग यह देखने का प्रयास करते हैं कि तारा क्या है। तो तारे के बगल में जो पड़ोसी तारा है, हमारे सूर्य की बात ही पड़ोसी है वो। ठीक है, ये हमारा सूर्य देख रहे हैं, ये हमारा सन है। इनका जो पड़ोसी है, इसलिए बोलते हैं देवरानी, जो प्राय बगल में रहती है। अगर आप तो मान लीजिए ये देवरानी है, ये देवयानी है, ध्यान रखिएगा। देवरानी प्राय परिवार में ही नजदीक में ही होता है, तो एक ट्रिक याद रख सकते हैं आप लोग। तो सूर्य का जो पड़ोसी तारा है वो देवयानी है। और चूंकि सूर्य किस भुजा में है? दूसरी भुजा में है। और ये कहाँ है? ये हमारी मिल्की वे के दूसरी भुजा में है। और इसी भुजा में जो अभी हमारा सूर्य है वो युवा है, यंग है। ठीक है, और इसके पड़ोसी कौन है? एंड्रोमेडा है। तो हमारी आकाशगंगा का बगल में ये पड़ोसी आकाशगंगा कौन है? नजदीक का आकाशगंगा कौन? तो वो हमारा एंड्रोमेडा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग यह ढूंढने का प्रयास करेंगे अभी दोस्तों कि हम लोग हैं कहाँ। हम लोग अपने आकाशगंगा की इस भुजा में हम लोग हैं। अब कैसे हैं? तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा फिगर देखते हैं। इन लाल दिखेगा तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा हमको।
तो देखेंगे, मैं मिटा रहा हूँ मैं आपको। और ये हमारा ब्लैक होल है, ठीक है, आप समझिएगा। ये हमारा पहली भुजा है। मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ इसको, मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ मैं इसको। और देखिए, समझना बढ़िया से, ये हमारा सूर्य हो गया। मैं इसको दिखा रहा हूँ सन तरह, ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य के चारों तरफ जान रहे हैं, इसका सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है। तो ये इनका सोलर सिस्टम है। ऐसे देख रहे हैं आप, जो आप हमारी पृथ्वी देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पृथ्वी है हमारा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ हैं, हम लोग यहाँ हैं, ये हमारा पृथ्वी है। हम लोग यहाँ ऐसे चक्कर लगातार मार रहे हैं, ऐसे चक्कर लगातार हम लोग मार रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि हम हैं कहाँ। हम लोग यहाँ हैं, अपनी जो आकाश गंगा मिल्की वे है, उसकी दूसरी भुजा में सूर्य जो एक तारा है, हम लोग उनके पास हैं। उसके बगल में देवयानी है, एंड्रोमेडा है, हम लोग वहाँ पर है। हम लोग ब्रीफ डिस्कस करेंगे कि अब सूर्य क्या है, तारे क्या है। हम लोग एक मोटी मोटी समझ थोड़ा तैयार करेंगे आज हम, इस चीज़ को देखिएगा थोड़ा सा। अब ये सब मेरे क्या है, सब आकाश गंगा, इसमें करोड़ों करोड़ अरबों अरब तारे हैं, कई तारे हैं इसके अंदर में। और ऐसे ऐसे अगर हम बात करें आकाश, तो 10⁻11 इतनी संख्या है आकाश गंगा का। सोचिए, आकाश गंगा की संख्या इतना है। और एक आकाश गंगा की बात करेंगे तो एक आकाश गंगा में, एक गैलेक्सी के अंदर में लगभग इतना ही तारा है। कल्पना कीजिए, इसको अगर आप सही करेंगे तो अरबों की संख्या में आता है, 10⁻11, यानी अरबों गैलेक्सी है। समझ रहे हैं ना, बिलियन बोला गया, यानी बिलियन में गैलेक्सी है। और उस एक गैलेक्सी में बिलियन तारे हैं, समझ रहे हो। वैसे ही गैलेक्सी में एक गैलेक्सी है आकाशगंगा, उसमें सूर्य है, उसमें पृथ्वी है। समझ रहे हैं बात को, उस पृथ्वी पे हम लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा समझ विकसित करेंगे और फिर हम लोग बार बार चर्चा करेंगे, अच्छे तरह से ज्ञान लेंगे। इतना रहने देते हैं, तो लोग कल देखते हैं। धन्यवाद।